सर, बिहार में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अभी बिहार में तो चुनाव भी होने वाला है और गठबंधन की राजनीति की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो सीट बेगूसराय की जो कभी गोविंद रहा था, आपके हिसाब से आज भी वहां पर लाल झंडा मजबूत है, लेकिन वो सीट ही आपके खाते में नहीं जाती है, वो गठबंधन से नहीं खाते में चली जाती है। गठबंधन में ही 96 में गया था लोकसभा, 8 बिहार के सांसद गए थे। चतुरानंद मिश्र भी उनमें से जी 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 8 गए थे और हमने पहला कम्युनिस्ट होम मिनिस्टर भी दिया कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता जी, कृषि मंत्री कॉमरेड चतुरानंद मिश्र को, बिहार से ही थे। इसलिए महागठबंधन अब प्रत्येक दल की व्यवस्था है। दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह भी अकेले इस देश में नहीं बहुमत प्राप्त कर सकती है। आज वह बहुमत में अकेले नहीं है, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से वह टिकी हुई है। इसीलिए जान लीजिए कि यह मजबूरी राजनीतिक है और अभी जो इंडिया ब्लॉक की मजबूती आई है उसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। सर, अब एक सवाल, आज के जो ये अधिवेशन में आप आए हैं, ये 100वां साल है सीपीआई का और ये 100वां साल आरएसएस का भी है। ये 100वां साल सीपीआई का है और 100वां साल आरएसएस का भी है। दोनों एक तरह से कह ले कि हालांकि आरएसएस अपने आप को पॉलिटिकल आउटफिट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन उनका भी एजेंडा तो पॉलिटिकल ही है। उन्होंने जिस तरह से स्केल अप किया है, उन्होंने जिस तरह से अपनी बढ़ोतरी कर ली है, जो ग्रोथ हासिल किया है, कैसे पीछे रह गई? आरएसएस देश का शुरू से जो हमको ब्रिटानिया हुकूमत ने गुलामी का फंदा लगाया, वह दलाली करता रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर गया, कोई दावा करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उस समय का जनसंघ कि देश की आजादी में कोई भूमिका है? ये इस देश की जनता का दुर्भाग्य है जिसने पंजाब की धरती पर शहीद आजम भगत सिंह के इनकलाब के परचम को आगे नहीं बढ़ा। इसको तो हर कुर्बानी देनी चाहिए हरशंकर की घड़ी। और आप देख लीजिए भगत सिंह की धरती पर निश्चित तौर पर बाढ़ से पीड़ित जन समुदाय में अभी जो उत्साह है लाल झंडा लेकर के, इसलिए आने वाली कल की सुबह लाल नजर आती है। यही हमारी अभी जो विरासत है, इसको हम कायम रखें। सर, आने वाली लाल सुबह आपको तो नजर आ रही है, लेकिन इसी लाल झंडे में एक युवा होता है कन्हैया कुमार, और वह भी कांग्रेस में चला जाता है। युवाओं के लिए मेरे बगल में देखिए कौन है, युवा को देखिए। मैं राष्ट्रीय फलक पे बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय फलक आखिर क्या राष्ट्रीय सचिव है, ये भी है ऐसा नहीं, लेकिन सर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? कोई कन्हैया मजबूरी जैसे नहीं, प्रतिभाशाली युवा, उसकी व्यक्तिगत अति महत्वाकांक्षा है। मैं तो लगातार हार रहा हूँ 96 के बाद से, लगातार मैं तो 85 पर पहुंच रहा हूँ। पार्टी छोड़ी मैंने। जिसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता मजबूत रहेगी, लाल झंडे के सिपाही के लिए हार जीत कोई माने नहीं रखता, समझ गए? इसीलिए एक कन्हैया, यहाँ तो लाखों लाख कन्हैया हम लोगों ने पैदा करके रखा है। एक कन्हैया की क्या बात करते? थोड़ा अगर आप बताएं कि युवाओं के लिए क्या, युवाओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी की क्या कार्य योजना है, कैसे युवाओं को जोड़ेगी? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जेन जी का आंदोलन देख लीजिए, अलग अलग देशों में हो रखा है और उन्होंने बहुत प्रभुत्व जमा रखा है। आज के राजनीतिक व्यवस्था पर भी उनका प्रभाव बढ़ रहा है। जबकि हम जो वामपंथी पार्टियां हैं वहां पर देखते हैं तो युवाओं का उस तरह से रुझान नहीं हो रहा है। ये आप उसका मूल्यांकन कीजिए। हमारे यहाँ अभी भी 75% युवा ही हैं, 75% युवा में हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल से लेकर के चलिए जिला तक, हर एक वामपंथी पार्टी में। लेकिन जो बेरोजगारी के कारण भटकाऊ, बेरोजगारी मुख्य समस्या है और हमने उसको प्रमुख एजेंडा बनाया। इस महाधिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है?
इस महाअधिवेशन का उद्देश्य क्या है? परिवर्तन। ये जो आरएसएस भाजपा का जो गठबंधन है उसको परास्त करो, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.